गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें वॉल्यूम बहुत कम था। इस वजह से मैं उस वीडियो को, जो कि इनपुट फंक्शन के बारे में है पाइथन के, तो उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। और वॉल्यूम की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके मैं उस वीडियो को जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमें पता है हमें क्या करना है सबसे पहले। और हम पाइथन सीख रहे हैं, तो पाइथन का कोई भी वर्क जो है वो पाइथन की IDLE पर हमें करना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया भी है। पाइथन डाउनलोड करना, उसकी IDLE इनबिल्ट रहती है। तो IDLE पर ही हम कोड लिखते हैं पाइथन। और कोड लिखने के IDLE पे दो मेथड होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को लिखेंगे, क्योंकि इंटरेक्टिव मोड में बार बार हमें कोड लिखना पड़ेगा और वो बार बार इंटरप्रेटर के द्वारा इंटरप्रीट होगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम, ये है हमारा इंटरेक्टिव मोड जो खुला है, जो डिफ़ॉल्ट पेज खुलता है पाइथन प्रॉम्प्ट का, वो इंटरेक्टिव मोड में खुलता है। और इसके बाद इससे हमें जाना है स्क्रिप्ट मोड में, स्क्रिप्ट मोड फाइल में। तो हम फाइल, न्यू फाइल कर देते हैं, तो ये हम आ गए स्क्रिप्ट मोड में। और यहाँ से हम इंटरेक्टिव मोड के पाइथन प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देते हैं और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें इनपुट फंक्शन के बारे में जानना है पाइथन के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंटैक्स इसका। तो इसको कमेंट बना देते हैं, ताकि ये जो कोड हम कर रहे हैं वो इंटरप्रेट या कंपाइल्ड ना हो, एग्जीक्यूट ना होने पाए। तो शिफ्ट हैश दबा देने पे, हैश की लगा देने पे वो एक स्टेटमेंट बन जाता है, कमेंट बन जाता है, जो भी स्टेटमेंट है। और इस पर लिखते हैं सिंटैक्स ऑफ इनपुट फंक्शन। तो सिंटैक्स कोलन, ये हो गया आपका वेरिएबल नेम, वेरिएबल अंडरस्कोर, स्पेस हम नहीं दे सकते हैं नेम में, तो हम अंडरस्कोर का यूज करेंगे। शिफ्ट अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल नेम में हम इनपुट फंक्शन को स्टोर कराएंगे। यानी एक वेरिएबल है जिसमें कि हम इनपुट करते हैं किसी फंक्शन को, और अब यहाँ हम लिखेंगे इनपुट टाइप किया और पैरेंथेसिस ओपन किया। इसके बाद पैरेंथेसिस का मीनिंग होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरेंथेसिस करते हैं। पैरेंथेसिस ओपन किया और इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी मैसेज या स्टेटमेंट लिखेंगे, तो वो जो है स्ट्रिंग। इनपुट फंक्शन की एक ख़ास बात यह है कि कोई भी इनपुट फंक्शन, जो भी हम उस स्टेटमेंट या मैसेज देते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या फिर ऑलरेडी स्ट्रिंग ही हो, वो उसे स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करके, जो हमने पहले किसी प्रोग्रामिंग में अगर आपने टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ा है तो आप आसानी से इसे समझ जाएंगे। टाइप कन्वर्जन यानी कि जैसे कि डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलने को टाइप कन्वर्जन कहते हैं। टाइप कास्टिंग भी इसी को कहते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन का यूज करके इनपुट में स्ट्रिंग को इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स में बदलने का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। कॉम्प्लेक्स का एग्ज़ाम्पल मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बोलिएगा, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स कीजिएगा, जो कि 7897254607 है। तो इस पर आप अपना जो भी व्हाट्सएप मैसेज है वो कर दीजिएगा। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव मैं नहीं कर पाऊँगा, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर जो है आप कॉम्प्लेक्स के नंबर के एग्ज़ाम्पल के बारे में जानना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। तो अब लिखते हैं आगे का प्रोग्राम अपना, देखते हैं इनपुट और सिंटैक्स में देते हैं। तो ये डबल कोट के अंदर हमने लिख दिया
मैसेज और यहाँ से पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। ये हो गया हमारा सिंटैक्स, इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स ये हो गया हमारा। अब एंटर करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसे इनपुट फंक्शन को प्रिंट कैसे कराएंगे, इनपुट से आउटपुट कैसे प्राप्त करेंगे पाइथन में, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। तो हमने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें स्टोर कराया हमने इनपुट कराया या स्टोर कराया, पैरेंथेसिस यूज़ किया और लिखा एंटर योर नेम। एंटर योर नेम, शिफ्ट दबा के डबल कोट ले लिया और इसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, एंटर योर नेम। ये नेम एक स्ट्रिंग होता है, यानी जितने भी अल्फ़ाबेटिकल मैसेज या स्टेटमेंट होते हैं वो स्ट्रिंग के रूप में होते हैं, जिनका कोई मीनिंग होता है। तो ये एक स्ट्रिंग ऑलरेडी ये स्ट्रिंग है, यानी कि ये पहले से ही एक स्ट्रिंग है, तो इसमें हमें टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाइथन में इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ही तो रखेगा, उसको किसी और डेटा टाइप में नहीं रखेगा। तो यहाँ पे हमें टाइप कन्वर्जन का यूज नहीं करना है, सिंपली इसको प्रिंट फंक्शन से आउटपुट लेना है। तो एंटर किया, प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन, नेम नाम के वेरिएबल को इसमें हमने ले लिया। ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, नेम वेरिएबल हम 2 बार ले रहे हैं एक ही स्टेटमेंट में, तो ये गलत है इनपुट में। यहाँ हमें कैपिटल एन देना पड़ेगा। एंटर योर नेम, प्रिंट नेम, और इसके बाद प्रिंट नेम हमने कर दिया है, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया है। अब हम इसको रन कराएंगे। रन कराने से पहले हमें इसे सेव करना पड़ेगा किसी लोकेशन पर, किसी फाइल के नाम से। तो हम इसको name.py के फाइल नाम से सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे। तो इसके लिए हम रन पे आएंगे, फाइल्स, एडिट, फॉर्मेट, रन पे आएंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मांग रहा है सेव बिफोर रन और चेक, सेव मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। तो ओके किया। अब यहाँ पे हमें एक डायलॉग बॉक्स या विंडोज़ खुल के आया, उसमें हम पाइथन की इस फाइल का नाम रखेंगे नेम, या name1 कर देते हैं, name1.py, और इसको हमने सेव कर दिया। अब देखिए आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे हमें दे रहा है एंटर योर नेम। तो सपोज हम मान लेते हैं माय नेम इज़ सुशांत, तो मैंने यहाँ लिख दिया सुशांत, फिर एंटर किया तो आउटपुट मिला सुशांत। इसी तरह से फिर से कोई नाम बदल के हम चेंज करा के देखते हैं। तो प्रिंट नेम, इसको फिर से रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। तो रन मॉड्यूल पे जाके क्लिक किया और एंटर योर नेम हमने दिया अमित पांडे कर देते हैं। तो फिर इसे हम एंटर करा के देखते हैं अमित पांडे, आउटपुट में हमें अमित पांडे मिल गया है। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखने जा रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप का। तो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए यूट्यूब पे मेरे इस वीडियो को, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए हूँ। आप 7897254607 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।
अब यहाँ पे देखते हैं हम इंटीजर का एग्जांपल, इंटीजर डेटा टाइप का एग्जांपल इंट। तो हमने लिखा मोबाइल इज इक्वल टू इनपुट मोबाइल इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर मोबाइल इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर मोबाइल नंबर। मोबाइल में यहाँ पे कैपिटल एम लेंगे क्योंकि स्मॉल एम मोबाइल के वेरिएबल में हम वेरिएबल नेम में हम स्मॉल एम का यूज़ कर चुके हैं, और पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है तो कैपिटल एम या स्मॉल एम दो बार यूज़ नहीं करेंगे एक स्टेटमेंट में। तो ये हो गया मोबाइल नंबर। नंबर को पूरा हम लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न हो, इसके बाद डॉट डॉट लगाना बात की बात है। और कोलन का यूज किया और यहाँ से डबल कोट देके इस स्ट्रिंग को पैरेंथेसिस से क्लोज कर दिया। इनपुट फंक्शन हमने दिया। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है मोबाइल को, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेटा टाइप इंट लगाना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल नंबर इंटीजर में होगा। सपोज 9415 9450 9453 इस तरह से, या 7805 इस तरह से ये डिजिट के में होगा, डेसिमल इसमें नहीं होगा, मतलब ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप नहीं है। 9415.2 ऐसा तो कोई मोबाइल नंबर होता नहीं है, तो ये फ्लोट टाइप का एग्जांपल होता है, तो इसमें ये इंटीजर ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। और यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस लगाने के बाद सबसे लास्ट में भी पैरेंथेसिस से क्लोज कर देते हैं। अब ये हम प्रिंट कराते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट, जो कि आउटपुट फंक्शन है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। प्रिंट मोबाइल वेरिएबल। अब इसको रन कराएंगे तो देखेंगे हमें आएगा इंटर योर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर अगर हम यहाँ पे कुछ भी डालेंगे तो आउटपुट में वही आना चाहिए, अगर कोई फॉल्ट ना हुआ सिंटैक्स में तो रन मॉड्यूल ओके किया, सेव किया। अब यहाँ इंटर योर मोबाइल नंबर मैसेज आ रहा है, इसमें हमने डाल दिया 9415, ये स्टोर करा दिया। तो देखते हैं क्या मिलता है आउटपुट में 9415। तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, हमने जो इसने क्वेश्चन पूछा था उसका सही आउटपुट हमें मिल गया जो हमने दिया था ऊपर इनपुट में। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, फिर से रन कराते हैं और सपोज इंटर योर मोबाइल नंबर हमसे पूछ रहा है तो हमने डाल दिया मेरा व्हाट्सएप नंबर। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपको शायद याद भी हो जाए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7897254607। इसको एंटर किया, एंटर करना है यार, रन नहीं कराना। अब देखिए वही नंबर आउटपुट में मिल रहा है, इसलिए हमारा प्रोग्राम सही तरीके से डिज़ाइन हुआ है। अगर आप लोग इसे बार बार रिपीट करके देखिए, अगर ये आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, फिर भी आसान है समझना। सिंटैक्स को आप अच्छे से समझ गए और इनके एग्जांपल्स एक दो को आप अच्छे से समझ गए तो आप आराम से इनपुट फंक्शन के बारे में समझ जाएंगे। अब दूसरा हम डेटा टाइप लेते हैं फ्लोट, तो यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और एग्जांपल लेते हैं फ्लोट का। तो फ्लोट में जैसे प्राइस होता है, प्राइस वेरिएबल लेंगे हम और उसके अंतर्गत फ्लोट के
ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ हमने लिखा प्राइस इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट फिर पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ हमने स्ट्रिंग लिखी एंटर का ई कैपिटल लिखते हैं, एंटर द प्राइस। यहाँ शिफ्ट कोलन यूज कर देंगे और फिर इसे स्पेस देके डबल कोट से बंद किया स्ट्रिंग को, और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगा दिया क्लोज करने के लिए। अब इसे हम रन करा के देखते हैं। मैंने इसमें एक स्टेप छोड़ दिया है आपको बताने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और उसमें इंटर द प्राइस करेंगे, तो उसको रन कराएंगे तो वहाँ पे हमें सिंटैक्स में फॉल्ट नज़र आएगा, क्योंकि प्राइस जो है वो फ्लोट है, फ्लोट डेटा टाइप से बना हुआ है, इसलिए फ्लोट लगाना इनपुट से पहले आवश्यक है। तो मैंने उस स्टेप को बाईपास कर दिया। आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये मेरी आपसे पूरी विश्वास के साथ और आशा के साथ मैं आपके साथ लगाऊँ। और प्लीज़ आप अपने डेटा अपने आउटपुट भी दीजिए मुझे, और मैं तो आपको आउटपुट दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ जितना बेस्ट मेरा एफर्ट है, और साथ ही साथ मुझसे कोई गलती हो गई हो प्रोग्रामिंग में या कहीं पे भी आपको थियरी बताने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब इसे हम रन कराते हैं और देखते हैं कोई भी फ्लोट में रियल नंबर का यूज होता है। तो रियल नंबर मैंने बताया आपको लास्ट क्लास में, रन कराने पे देखते हैं क्या। अब यहाँ पे भी हमें सेव बिफोर रन और चेक, तो ओके पे क्लिक किया और एंटर द प्राइस, सिंटैक्स एरर हो गया था। अब इसको रन कराते हैं। अनएक्सपेक्टेड EOF फाइल पासिंग, सॉरी गलती क्या हुई है, हमने आउटपुट फंक्शन में प्रिंट नहीं लगाया और वेरिएबल प्राइस उसमें नहीं रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आउटपुट फंक्शन लेंगे तब तो आउटपुट मिलेगा। तो इसमें वेरिएबल को स्टोर कराया, प्राइस नाम के वेरिएबल को, और इसे पैरेंथेसिस से क्लोज किया। अब हम इसे रन कराएंगे और यहाँ पे शिफ्ट कोलन थोड़ा सा स्पेस और डबल कोट से बंद कर दिया, और ये हो गया प्राइस। अब इसे रन करा के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। रन मॉड्यूल सोर्स मस्ट बी ओके एंड इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स मिल रहा है, तो हमें फिर से चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ से फ्लोट को हटा देते हैं, और नहीं, फ्लोट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस से, दूसरे पैरेंथेसिस से लास्ट पैरेंथेसिस नहीं लगाया। अब ये सिंटैक्स सही होना चाहिए, और इसे रन करा के देख लेते हैं। तो सेव किया और अब हमारा सही आ रहा है। सपोज यहाँ पे हमने फ्लोट में दिया 456.20। अब देखते हैं एंटर दबा के आउटपुट क्या मिलता है। तो आउटपुट 4.6.2 ये हमें मिल गया। जीरो, हालांकि जीरो का इसलिए नहीं मिला क्योंकि जीरो यहाँ पे आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इसको जितना कम से कम फ्लोट में ले सकता है वैल्यू, उतना कम से कम आउटपुट देता है वो। तो ये ऑटोमेटिकली इसने
456.2 वैल्यू प्राइस हमें दे दी है। अब दूसरे प्रोग्राम के लिए देखते हैं, तो फिर से इसे रन कराते हैं और क्या पूछ रहा है, एंटर द प्राइस। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 755.53। अब देखिए यहाँ पे 3 आपको देना पड़ेगा आउटपुट अगर आप लेंगे, क्योंकि 3 जो है वो आपको एक रियल नंबर है, मतलब कि 3 आपको कोई वैल्यू दे रहा है वहाँ पे, इस वजह से एंटर कराने पे 3 भी आएगा। देखिए 755.53। तो ये हो गया फ्लोट का एग्जांपल। कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने आपको पहले भी बताया, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो कॉम्प्लेक्स का भी आपको देखना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। उसका एग्जांपल मैं आपको वीडियो क्लास में ही दे दूंगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को इवनिंग की क्लास में। और इवनिंग की क्लास आप लोगों को 8 बजे तक 8 PM तक मिल जाएगी आज इवनिंग की। तो आज 23 मई है, आप ध्यान रखिएगा। और मेरा लास्ट वीडियो इसके जस्ट पहले वाला जो अभी मैंने आपको मॉर्निंग में अपलोड किया है, उसको आपको वॉल्यूम की प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद सेम नाम से मैं इसी फाइल को अपलोड कर रहा हूँ। आप समझ जाइएगा कि ये फाइल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको सही से सब एक्सप्लेन कर दिया, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी कम नहीं है। तो दोस्तों, विश्वास करता हूँ कि अगर कोई नए फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन्हें अच्छा लगा, नॉलेज मिला हो, और O लेवल या A लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें अच्छे से। मेरी हर वीडियो क्लास को देखें स्टार्टिंग से, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोग अपनी कंपटीशन, अपने एकेडमिक पढ़ाई को अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय। ओके, थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर, अगेन गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत।